स्टूडेंट, पिछला वीडियो हम जिम्नोस्पर्म का ले रहे थे जो, अब जिम्नोस्पर्म के नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। जो कुछ डाटा है, पहले कुछ डेटा कराता हूँ, डाटा नहीं डेटा, पहले कुछ डेटा कराता हूँ, उसके बाद जिम्नोस्पर्म पे फिर आएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ vascular plants, टू 75,000। वस्कुलर प्लांट की टोटल स्पीसीज है 2,75,000, 2,75,000 टोटल जो स्पीसीज है वस्कुलर प्लांट की। वस्कुलर प्लांट किसको बोलते हैं? जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनकी स्पीसीज है 2,75,000। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ सीड प्लांट, स्पर्मेटोफाइटा, वो है 2,50,000। सीड प्लांट जो है, सीड प्लांट या बीज वाले प्लांट जो है, सीड प्लांट या बीज वाले प्लांट है, उनकी स्पीसीज है 2,50,000। टोटल स्पीसीज बीज वाले पेड़ों के 2,50,000 और बीज वाले पेड़ मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों मिला के है 2,50,000 और 2,75,000 इनमें बीज वाले पेड़ के साथ टेरिडोफाइटा भी शामिल हो गए। जो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज कितनी है अर्थ के ऊपर? टोटल नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज 900। टोटल नंबर ऑफ कोनिफर स्पीसीज 500। जिम्नोस्पर्म प्लांट की स्पीसीज 900 है। जिम्नोस्पर्म में साइकार्ड भी होते हैं, कोनिफर भी होते हैं। पाइनस को कोनिफर ग्रुप में रखते हैं जो, तो कोनिफर ज्यादा है, उसकी 500 स्पीसीज है। जो साइकस और उसके जैसे पेड़ों को साइकार्ड कहा था हमने। जो साइकार्ड, साइकार्ड को बोलते हैं पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम। दूसरा रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की रेप्टाइल कोनिफर साइकार्ड को बोलते हैं प्लांट किंगडम की रेप्टाइल। वेजिटेबल किंगडम, प्लांट किंगडम या वेजिटेबल किंगडम एक ही बात है। साइकार्ड को पांडा या रेप्टाइल बोलते हैं। जो याद रखना होगा, टेरिडोफाइटा को बोटनिकल स्नेक बोलते हैं। जो टेरिडोफाइटा जो होते हैं आर आल्सो कॉल्ड बोटनिकल स्नेक। टेरिडोफाइटा को बोलते हैं बोटनिकल स्नेक, साइकार्ड को बोलते हैं पांडा भी बोलते हैं, रेप्टाइल भी बोलते हैं। एक टेरिडोफाइटा बताओ जो खत्म हो चुका है। लाइनिया, यह है एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट। ऐसा टेरिडोफाइट जो खत्म हो चुका है वो है राइनिया। तो ये कुछ डेटा थे टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड या सीड प्लांट से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं। साइकस की जो कोरोलॉइड रूट थी, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस शो
डिकोटोमस ब्रांचिंग। साइकस की रूट डिकोटोमस ब्रांचिंग शो करती है। इसका मतलब क्या है? इसकी ब्रांच डबल डबल में डिवाइड होती है, पहले 2 ब्रांच फिर 4 ब्रांच, इस तरह से डिवाइड होती है साइकस की रूट। साइकस के प्लांट को पाम लाइक बोलते हैं। पाम प्लांट में ब्रांचिंग नहीं होती, टिप पार्ट में लीफ होते हैं जो। साइकस स्टेम इज पाम लाइक। साइकस प्लांट का स्टेम पाम लाइक है, अनब्रांच है, लीफ टिप पार्ट पे है, अनब्रांच एंड लीफ एट टॉप। स्टेम अनब्रांच है और लीफ टॉप पार्ट है, ऐसे प्लांट को पाम बोलते हैं। जबकि पाइनस शो एक्सटेंड ब्रांचिंग। और या यूं बोल दो, इट इज लाइक क्रिसमस ट्री। पाइनस का पेड़ क्रिसमस के पेड़ जैसा होता है। पाइनस का पेड़ क्रिसमस के पेड़ जैसा होता है। और पाइनस में ब्रांचिंग एक्सकरेंट होती है। एक्सकरेंट ब्रांचिंग मतलब थोड़ी ब्रांचिंग। पाइनस में एक्सकरेंट या थोड़ी ब्रांचिंग है, थोड़ी ब्रांचिंग एक्सकरेंट ब्रांचिंग होते हैं। और एक्सकरेंट ब्रांचिंग का एग्जांपल सफेदा का पेड़ भी है। यूकैलिप्टस से सफेदा एक्सकरेंट ब्रांचिंग शो करता है। क्रिसमस जैसा पेड़ है। पाइनस में 2 टाइप की ब्रांच होती है, लॉन्ग ब्रांच, ड्वार्फ ब्रांच। लॉन्ग ब्रांचेस, ड्वार्फ ब्रांचेस। और जो लीव्स है वो ड्वार्फ ब्रांच से अटैच होते हैं। लीव्स आर अटैच एट ड्वार्फ ब्रांचेस। पाइनस में लंबी ब्रांच भी होती है, छोटी ब्रांच भी होती है। प्लांट में लॉन्ग ब्रांच भी, छोटी ब्रांच भी। पत्ते छोटी ब्रांच से साथ अटैच होते हैं पाइनस में, जो बड़ी के साथ अटैच नहीं होते। इन ब्रांच में पत्ते, एक ब्रांच पे 1 लीफ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। 1 से 5 लीफ हो सकते हैं। जो क्या बोलेंगे, पाइनस की जो ड्वार्फ ब्रांच है, निडल शेप लीफ होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ऐसी ड्वार्फ ब्रांच होती है पाइनस की, उसमें लीफ 1, 2, 3, 5 ऐसे होते हैं। इन ब्रांच को स्पर बोलते हैं। पाइनस जो है, पाइनस उसकी ब्रांच को स्पर बोलते हैं। इनको जो कितनी टाइप की है, मतलब 1 लीफ हो, ये लीफ है, यूनिफोलियर स्पर। 1 लीफ या 1 निडल। लीफ को निडल जैसा, सुई जैसा होता है, उसको जो लीफ है निडल या सुई जैसा होता है। निडल या सुई जैसा लीफ होता है, इसलिए उसको निडल ही बोल देते हैं। जो लीफ जो इसके निडल जैसे होता है, निडल ही बोलते हैं। जो यूनिफोलियर स्पर, स्पर उस ब्रांच को कहा, स्पर ब्रांच को कहा जिसमें पत्ते लगे हुए हैं। स्पर स्पर उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें लीफ लगे हुए हैं। 1 लीफ है तो ब्रांच को बोलो यूनिफोलियर स्पर। बाइफोलियर स्पर, ट्राइफोलियर स्पर, पेंटाफोलियर स्पर। इसमें 5 निडल होंगी। इसमें 3 लीफ होंगे, इसमें 2 लीफ होंगे,
तो जिस ब्रांच पे लीफ लगे हुए हैं उनको स्पर बोल रहे हैं। जिस ब्रांच पे लीफ लगे हुए स्पर बोलते हैं। स्पर या लीफ के ऊपर एक ब्रांच पे एक लीफ हो तो यूनिफोलियर स्पर बोलेंगे, एक ब्रांच पे 2 लीफ हो तो बाइफोलियर, ट्राइफोलियर। ऐसे पाइनस में ऐसी छोटी ब्रांच होती है जिसके ऊपर लीफ लगे होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अडेप्टेशन कैसी है, किस किस टाइप का एडेप्टेशन जिम्नोस्पर्म शो करता है वो सुनो। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जहां मिलते हैं वहां पानी कम है, ठंड है, पानी कम है, तो ये कैसे अडेप्ट करेंगे ऐसी कंडीशन को। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसी जगह मिलता है जहां पे पानी बहुत कम होता है और ठंड होती है, तो ऐसी जगह पे ये अडेप्ट कैसे करेंगे। जिम्नोस्पर्म -35 डिग्री सेल्सियस पे भी मिल जाते हैं, अडेप्ट कैसे करेंगे। इसके एंजाइम 35 डिग्री सेल्सियस पे अडेप्ट हो गए हैं। जो एंजाइम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स are adapted at -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 35 डिग्री सेल्सियस पे प्लांट की डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन इसके एंजाइम काम कर रहे हैं इतने लो टेम्परेचर पे, तो प्लांट अडेप्ट हो गया जो, ठीक है, एंजाइम अडेप्ट हो गया जो। ड्यूरिंग विंटर वाटर बर्फ की फॉर्म में मिलेगा। वाटर इज फाउंड इन आइस फॉर्म। सो नो वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट, नो वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट। इस केस में क्या होगा, पानी तो अवेलेबल नहीं हो रहा पेड़ को, जो तो हमें माइक्रोराइजा प्रोवाइड वाटर इन दिस कंडीशन। पाइनस की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे माइक्रोराइजा जो पानी बर्फ बन जाता है इनमें। पाइनस जिम्नोस्पर्म जहां मिलते हैं वहां पानी बर्फ की फॉर्म मिलता है, तो बर्फ को तो ले नहीं सकता, इसलिए माइक्रोराइजा पानी अवेलेबल करवाएंगे। जो ये एडेप्टेशन है, माइक्रोराइजा इसलिए मिलती है ताकि बर्फ में से भी पानी अवेलेबल करा दे। जो इसके अलावा और बताओ, ये ऐसी जगह मिलती है जहां लाइट बहुत कम होती है और निडल शेप लीफ है, तो ये एवरग्रीन बन गए, पत्ते गिराते नहीं है, क्योंकि बहुत कम धूप मिलेगी। लीफ का एरिया है नहीं फोटोसिंथेसिस करने का, थोड़ा सा एरिया है लीफ का फोटोसिंथेसिस करने का, इसलिए लीफ को गिराते नहीं है, ताकि फोटोसिंथेसिस पूरी थ्रू आउट लाइफ चले। तो less light due to less light and needle shape leaves, less light and needle shape leaf है, less light and needle shape leaf है, these are evergreen। ये एवरग्रीन है, सदाबहार है, पत्ते इनके गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते, एक तो फोटोसिंथेसिस बहुत थोड़ी सी होगी, ना तो लाइट और ना वो लीफ का एरिया। लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस कैसे करे, निडल शेप लीफ है, फोटोसिंथेसिस कैसे करे छोटे से एरिया में, इसलिए इनको गिराएंगे नहीं कि निडल से थोड़ी थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेगा, पूरी साल करता रहेगा। अब पत्ते और गिरा दे तो फिर तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगी। तो लाइट नहीं है और निडल शेप लीफ है, इसलिए ये एवरग्रीन होते हैं, जो पत्ते गिराते नहीं है। इसके अलावा इनमें जिम्नोस्पर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि
बीज वाले पेड़ों में गैमेटोफाइट नीचे नहीं गिरते। अगर गैमेटोफाइट पेड़ के नीचे गिर जाए तो पानी की जरूरत पड़ेगी मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचने के लिए। मेल गैमेटोफाइट का मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमेट पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है। वो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में होती है जो। लेकिन जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट नीचे गिरते ही नहीं है। पोलिनेशन से मेल गैमेट पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास, तो उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म ऐसे एरिया में पानी है ही नहीं, वहां पानी खुला पानी है ही नहीं, तो हम बोलेंगे मेल गैमेट इज प्रोवाइडेड टू फीमेल गैमेट थ्रू पोलिनेशन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, पोलिनेशन से जाएगा, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो वाटर रिक्वायरमेंट। हवा से पोलिनेशन हो तो बोलते हैं एनिमोफिली। जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली होती है, नो वाटर इज रिक्वायर्ड। जिम्नोस्पर्म में पानी की जरूरत नहीं होती है जो, क्योंकि हवा से पोलिनेशन होता है। हवा से पोलन जाता है, वो गैमेट लेके जाता है, तो नो पोलिनेशन, नो वाटर इज रिक्वायर्ड। ये भी एडेप्टेशन है, पानी की जरूरत नहीं है। पोलन साइकस का पोलन बोट जैसा होता है। पोलन ऑफ साइकस इज बोट शेप। मेल गैमेट में साइकस और गिंगगो में फ्लैजला है, और कहीं पे भी किसी भी जिम्नोस्पर्म में गैमेट में फ्लैजला नहीं है, यानी नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट्स आर मोटाइल इन साइकस एंड गिंगगो ओनली। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला प्रेजेंट है, इसलिए मेल गैमेट मोटाइल है। मेल गैमेट मोटाइल है साइकस और गिंगगो का। मेल गैमेट मोटाइल है साइकस और गिंगगो का, क्योंकि फ्लैजला प्रेजेंट है। और जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनके गैमेट नॉन मोटाइल है। इन अदर जिम्नोस्पर्म्स गैमेट्स आर नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड बोल दो या नॉन सीलेटेड बोल दो। नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन सीलेटेड है। लगभग जिम्नोस्पर्म में गैमेट में कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है। जो सिर्फ पाइनस के अंदर, सॉरी साइकस और गिंगगो में गैमेट मूव भी करते हैं, फ्लैजिला भी है। और किसी का गैमेट मूव नहीं करता, फ्लैजिला नहीं होते। एक पोलन में 2 मेल गैमेट होते हैं, यूज एक होता है। टू मेल गैमेट्स in one flagella, in one pollen are present, but only one gamete is used in fertilization. दो मेल गैमेट है एक पोलन में, लेकिन काम मेल गैमेट एक ही आएगा। जो
इसके अलावा ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल में छेद को माइक्रोपाइल बोलते हैं, और ओव्यूल का मुंह ऊपर हो तो बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल का छेद जो माइक्रोपाइल ऊपर हो तो ऑर्थोट्रोपस, नीचे की तरफ हो तो बोलेंगे ये माइक्रोपाइल है, तो इसको बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल का माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ हो तो बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, नीचे हो तो एनाट्रोपस। साइकस का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है, साइकस ओव्यूल। पाइनस का ओव्यूल एनाट्रोपस होता है, पाइनस का ओव्यूल एनाट्रोपस होता है, नीचे की तरफ मुंह होता है। साइकस का ऊपर की तरफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। पाइनस में दो टाइप के लीफ होते हैं, जो पाइनस में इस तरह से दो लीफ होते हैं, एक लीफ ये होता है, एक ये होता है, ये ओव्यूल है। जिस लीफ के ऊपर ओव्यूल होते हैं उस लीफ को बोलते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल। स्केल लीफ को बोलते हैं, जो स्केल लीफ को बोलते हैं, स्केल लीफ को बोलते हैं, और ये ओव्यूल है। जिस लीफ के ऊपर ओव्यूल हो उसको बोलते हैं ओव्यूलिफेरस। ओव्यूलिफेरस मतलब ओव्यूल रखने वाला, ओव्यूलिफेरस का मतलब ओव्यूल रखने वाला स्केल या लीफ। स्केल लीफ को बोलते हैं, इसका ओव्यूल है इसलिए इसका नाम है ओव्यूलिफेरस, ओव्यूल रखने वाला। और ओव्यूलिफेरस स्केल क्या है? दिस लीफ कंटेन ओव्यूल। दूसरा होता है ब्रैड स्केल, नो ओव्यूल ऑन दिस लीफ। ब्रैड स्केल के ऊपर कोई लीफ नहीं है, ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर लीफ है। ओव्यूलिफेरस लीफ के ऊपर स्केल, ओव्यूलिफेरस जो लीफ है या स्केल है उस पर ओव्यूल है, ब्रैड स्केल के ऊपर ओव्यूल नहीं है। ब्रैड स्केल के ऊपर, इस लीफ पे ब्रैड स्केल जिसको बोलते हैं उस पर कोई ओव्यूल नहीं है, ओव्यूलिफेरस के ऊपर ओव्यूल है। और याद करो, ओव्यूल का बन जाएगा बीज। ये तो पता ही होगा, इस दुनिया में जितने भी बीज है ओव्यूल से बने हुए। जितने भी बीज है, मटर का बीज है, चने का बीज है, कोई बीज हो, सब किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। और इसलिए बताते हैं विंग्ड ओव्यूल होता था, तो विंग, इस ओव्यूल की बीज की विंग किससे बनेगी? ओव्यूलिफेरस स्केल से। विंग्ड सीड of Pinus contain wings of ovuliferous scale. ओव्यूलिफेरस स्केल का मतलब समझ गए? ओव्यूलिफेरस स्केल क्या होते हैं? ये जो लीफ जिस पे ओव्यूल लगा हुआ, ये बाद में बीज की विंग जो बनेगी किससे बनेगी? बीज की विंग्स ओव्यूलिफेरस स्केल से बनेगी, पाइनस के अंदर, इन पाइनस। ठीक है, आगे आओ। पाइनस के बीज में दो मेम्ब्रेन होती है। In Pinus seed, there are two membranes. इनके नाम है भारवाड़ी ट्राइस्टा, दूसरी है टैगमैन।
बीज की दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली होती है टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। ये दो मेम्ब्रेन होती है पाइनस के सीड में। साइकस में तीन मेम्ब्रेन होती है। इन साइकस सीड, साइकस के बीच में होती है सार्कोटेस्टा, स्क्लेरोटेस्टा, पेपरीटेस्टा। साइकस के बीच में तीन मेम्ब्रेन होती है। ये सबसे बाहर वाली होती है आउटर, ये इनर। पाइनस के बीच में दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। पाइनस के बीच में साइकस में तीन है, बाहर वाली सार्कोटेस्टा है, बीच वाली स्क्लेरोटेस्टा और सबसे अंदर वाली पेपरीटेस्टा। ये बीज की मेम्ब्रेन है। इसके अलावा पाइनस के अंदर, पाइनस के लिंग में पाइनस के सीड में जिम्नोस्पर्म सीड लिखो ना। जिम्नोस्पर्म के बीज में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के बीज में तीन जनरेशन होती है। जनरेशन का मीनिंग पता है? हमारे पेरेंट एक जनरेशन है, हम उनके बच्चे हैं दूसरी जनरेशन है, हमारे बच्चे जो होंगे वो तीसरी जनरेशन होगी, उसके बच्चे होंगे फोर्थ जनरेशन होती है। जनरेशन का मीनिंग मतलब पीढ़ी, ठीक है? कितनी जनरेशन, कितने टाइप के प्लांट जिम्नोस्पर्म के बीज में होते हैं और कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बीज है, ये बीज है, ये मेम्ब्रेन है, टेस्टा, टैगमन, जिनको बोलते हैं सीड कोट। बीज है, बीज की दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। बीज की दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमन। बीज की दो मेम्ब्रेन है, टेस्टा, टैगमन। ये तो ओव्यूल से बना, ओव्यूल से बीज बना, और ओव्यूल तो खड़ा हुआ जो स्पोरोफाइट है उसका, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन। कोई भी पेड़ खड़ा होता है उसके जो बीज की मेम्ब्रेन होती है वो स्पोर, खड़ा हुआ पेड़ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो पेड़ मिट्टी से अटैच है वो स्पोरोफाइट है। समझे इसका मीनिंग? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें जो पेड़ खड़ा होता है मिट्टी से अटैच होता है। जो पेड़ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो पेड़ मिट्टी से अटैच होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है? स्पोरोफाइट होता है। जो पेड़ मिट्टी के साथ अटैच होता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो हर चीज स्पोरोफाइट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, स्पोरोफिल है, स्पोरेंजियम है, सब स्पोरोफिटिक है और 2n है। क्रोमोसोम नंबर 2n हो गए यहां तक। इसके अंदर मिलता है एक प्लांट, मिलता है इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। ये एन होता है,
ये सेकेंड जनरेशन है, ये थी फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन। याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म कोई भी हो उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जरूर मिलेगा। बीज के अंदर, बीज के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जरूर मिलेगा। बीज के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलो। यूं बोलो, ओव्यूल से बीज बनता है। क्या बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बताया मैंने? बीज बनता है ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद। बीज बनता है ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर मैं यहां ओव्यूल लिखूंगा तो बोला फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और मैंने बीज की मेम्ब्रेन लिख दी टेस्ट का टाइम। ओव्यूल की मेम्ब्रेन को इंटेगुमेंट बोलते हैं। ओव्यूल मेम्ब्रेन इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ओव्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंटेगुमेंट, ओव्यूल की मेम्ब्रेन। और बीज की मेम्ब्रेन होती है टेस्ट फ्रैगमेंट। मैंने यहां अगर मैं इंटेगुमेंट लिख देता तो बोलना फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। गौर से सुनना, ये बातें सुनो, बोलो। अगर मैं यहां इनको इंटेगुमेंट लिख दूं, मैं लिख देता हूं ना, इनको मैंने लिख दिया इंटेगुमेंट, ये अंदर हो गया, इसको बोलो फीमेल गैमेटोफाइट। और ये ओव्यूल है। यहां लिखिए टेस्ट फ्रैगमेंट, तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट को बोलो एंडोस्पर्म। ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं सीड के अंदर। लिख लो ये बात। ओव्यूल है तो उसमें फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, सीड है तो उसमें एंडोस्पर्म मिलेगा। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम एंडोस्पर्म है सीड में। ओव्यूल की मेम्ब्रेन को इंटेगुमेंट बोलेंगे, सीड की मेम्ब्रेन को टेस्ट फ्रैगमेंट बोलेंगे। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, सीड फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा या एम्ब्रियो मिलेगा। इसमें एग मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। कहां मिल रही है सब कुछ? आपकी गुड़िया के अंदर। क्या कहा मैंने कहा ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है? इंटेगुमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट और एग। ये सीड है। इसमें ओव्यूल की इंटेगुमेंट को क्या बोलेंगे? टेस्ट फ्रैगमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। और एग मिलता था, इसमें मिलेगा जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है बीज। ओव्यूल से बीज फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इसमें एग है, इसमें मेल गैमेट जुड़ गए, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। ओव्यूल है, ये सीड है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले, ये बाद में। इसलिए इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, इसमें एंडोस्पर्म बोलेंगे। इसमें एग है, इसमें जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हो गया।
इसमें ओव्यूल की मेम्ब्रेन इंटेगुमेंट है, इसमें टेस्टाटैगमन है। ठीक है, कितनी जनरेशन है ओव्यूल के अंदर? चाहिए बोलो ओव्यूल के अंदर कितनी जनरेशन है, या फर्टिलाइजेशन से पहले कितनी जनरेशन है? नंबर ऑफ जनरेशन इन ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। बिफोर फर्टिलाइजेशन। कितनी जनरेशन है जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल में? जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में कितनी जनरेशन है फर्टिलाइजेशन से पहले? 2। कौन कौन सी? एक तो ये मेम्ब्रेन, इंटेगुमेंट मेम्ब्रेन, जो 2n है, और दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट। जो n है। अगर टोटल नंबर 10 है तो फीमेल गैमेटोफाइट में 5 मिलेंगे, टोटल नंबर 50 है तो फीमेल गैमेटोफाइट में 25 मिलेंगे। टोटल नंबर जितना होता है उससे हाफ होता है फीमेल गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम नंबर। पूरे जिम्नोस्पर्म 2n होता है, रूट, स्टेम, लीव्स। अगर मैं कहीं का भी मैं बोलता हूं रूट की सेल में 100 क्रोमोसोम है रूट के अंदर, और बताओ और जगह कितने मिलेंगे? तो रूट में है वही स्टेम में 100 मिलेंगे, वही लीफ में मिलेंगे, वही स्पोरेंजियम में मिलेंगे, सब जगह 100 मिलेंगे। सिर्फ 50 कहां मिलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट के हर सेल में, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया या एग है, उसमें भी क्रोमोसोम n होंगे। पूरा फीमेल गैमेटोफाइट n है। तो 2 जनरेशन होगी, एक तो ये बीज की मेम्ब्रेन, ओव्यूल की मेम्ब्रेन, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट है ये। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्रोमोसोम में आधा है, ये n है, फीमेल गैमेटोफाइट हो। यानी जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल अगर मैं आपको पकड़ा दूं तो बोलोगे ओव्यूल की मेम्ब्रेन तो स्पोरोफाइट है, क्रोमोसोम नंबर डबल है, और इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो n है, क्रोमोसोम नंबर आधे है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3 जनरेशन होगी। एक तो वो इंटेगुमेंट वाली गैमेटोफाइट, जाइगोट नई जनरेशन आ गई है, ये तीसरी जनरेशन है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो 3 जनरेशन कौन कौन से होते हैं जिम्नोस्पर्म के बीज में फर्टिलाइजेशन के बाद? वो सुनो कौन कौन सी। जिम्नोस्पर्म के सीड में, जिम्नोस्पर्म सीड 3 जनरेशन। जिम्नोस्पर्म के बीज में 3 जनरेशन कौन कौन सी होती है? जिम्नोस्पर्म के बीज में एक तो थी टेस्टाटैगमन, सीड कोट 2n या स्पोरोफिटिक। एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट, ये n है, और जाइगोट, ये भी स्पोरोफिटिक है। जाइगोट है, इससे स्पोरोफाइट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट या एम्ब्रियो है वो कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफिटिक है, इससे नया पेड़ आएगा। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म है, दूसरी जनरेशन। पहले पेड़ खड़ा है उसके टेस्टाटैगमन, टेस्टाटैगमन स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर ये गैमेटोफाइट प्लांट दूसरी जनरेशन, जाइगोट या एम्ब्रियो तीसरी जनरेशन। 3 जनरेशन होती है जिम्नोस्पर्म के बीच में। तो एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का 3n होता है, जिम्नोस्पर्म का सिर्फ क्या होता है? n होता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से नहीं बना, पहले से बना हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बना हुआ है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन देता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है और पहले से ही बना हुआ है, फर्टिलाइजेशन से बाद में नहीं बना। एंजियोस्पर्म में बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, लेकिन ये पहले ही बना होता है और हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड।
जाइगोट भी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब 2n, और ये टेस्टा टेगमेन भी स्पोरोफाइट 2n, 2n का मतलब डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट जाइगोट 2n है, डिप्लॉयड है, ये टेस्टा टेगमेन 2n है। दो जनरेशन हो गई, एक टेस्टा टेगमेन की, एक जाइगोट की। पहले सबसे पहले तो आए इंटेगुमेंट या टेस्टा टेगमेन आई, पहले आ गई, डिप्लॉयड थी। फिर इसके अंदर बना गैमेटोफाइट हैप्लॉयड n, उसके बाद बना जाइगोट 2n डिप्लॉयड। तो सिर्फ पूरे पेड़ में एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म में। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। जो है जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू है, अगले वीडियो में देखेंगे जिम्नोस्पर्म में क्या कर रहा है।